नमस्कार। आज हम भारत में शराब का ठेका यानी लिकर शॉप खोलने की जो प्रक्रिया है उस पर मिले कुछ स्रोतों को खंगाल रहे हैं। जी हाँ। और जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, ये कोई सीधी साधी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। नियम जो है वो हर राज्य में काफी अलग हैं। हाँ, क्योंकि ये पूरी तरह से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है ना। बिल्कुल, ये राज्य का विषय है। तो इन स्रोतों में हमें प्रक्रिया के चरण, लाइसेंस के अलग अलग प्रकार, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, खर्चा कितना आता है और हाँ, लोग आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं, ये सब बताया गया है। हमारा मकसद है कि इन सब जानकारियों से जरूरी बातें निकालकर इस पूरी प्रक्रिया की एक साफ तस्वीर पेश की जाए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि स्रोत कहते हैं, किसी भी राज्य में पहला कदम है वहां के नियमों को ठीक से समझना। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शराब जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। मतलब हर राज्य अपने नियम खुद बनाता है। अच्छा। तो उस राज्य का जो आबकारी विभाग है, यानी एक्साइज डिपार्टमेंट, उसकी वेबसाइट देखना, वो पहला काम है। जैसे दिल्ली के लिए excise.delhi.gov.in है। पर ये नियम इतने अलग अलग क्यों होते हैं? मतलब कोई संवैधानिक वजह है इसकी? हाँ, देखिए यहाँ एक दिलचस्प बात है। संविधान का अनुच्छेद 47 वो राज्यों को एक तरह से निर्देश देता है कि भाई नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने की कोशिश करें। हाँ, अगर दवाई के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो वो अलग बात है। अच्छा। हाँ, तो इसी निर्देश की अलग-अलग व्याख्या होती है और फिर हर राज्य की अपनी सामाजिक आर्थिक स्थितियां भी हैं। इसी वजह से नीतियां इतनी अलग हैं। और इसीलिए कुछ राज्यों में तो पूरी पाबंदी भी है, जैसे बिहार, गुजरात, नागालैंड। तो नियमों का पालन बहुत सख्ती से करना पड़ता है। तो ये संवैधानिक पहलू इसे और भी पेचीदा बना देता है। खैर, मान लीजिए कोई इन नियमों के दायरे में रहकर आगे बढ़ना चाहता है, तो लाइसेंस किस किस तरह के होते हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो कई तरह के लाइसेंस होते हैं। जैसे रिटेल दुकान के लिए, यानी जहाँ से ग्राहक सीधे खरीदते हैं। हाँ। फिर थोक बिक्री के लिए अलग लाइसेंस होता है। हाँ। अगर कोई खुद शराब बनाना चाहता है हाँ। तो उत्पादन का लाइसेंस। हाँ। या फिर सिर्फ बियर और वाइन शॉप का लाइसेंस भी होता है। हाँ। या टावन जिसे कहते हैं, मतलब जहाँ बैठकर पी सके। अच्छा, और इनके नाम भी शायद हर राज्य में अलग होते होंगे? जैसे स्रोत में यूपी का जिक्र है, FL2 और L1। जी हाँ, बिल्कुल। हर राज्य अपने कोड और नाम इस्तेमाल कर सकता है। FL2 रिटेल के लिए और L1 थोक के लिए। ये उत्तर प्रदेश का उदाहरण है। और इन लाइसेंस के लिए जरूरी योग्यताएं क्या हैं? मतलब कौन आवेदन कर सकता है? आमतौर पर जो शर्तें हैं वो ये कि आवेदक भारतीय नागरिक हो, उम्र 21 साल से ज्यादा हो, कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड ना हो और सरकार का कोई टैक्स वगैरह बकाया ना हो। ये तो बुनियादी शर्तें हैं। राज्य चाहें तो इसमें और भी शर्तें जोड़ सकते हैं। लाइसेंस के अलावा मैंने सुना है दुकान की जगह को लेकर भी नियम काफी सख्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जगह के नियम बहुत अहम है। जैसे स्रोतों में दिल्ली का उदाहरण दिया है। दिल्ली एक्साइज नियम 2010 का नियम 51 है। हाँ। उसके मुताबिक दुकान किसी स्कूल, कॉलेज या किसी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या फिर ऐसा अस्पताल जहां 50 से ज्यादा बेड हों, उसके 100 मीटर के दायरे में नहीं हो सकती। ओह, 100 मीटर काफी दूरी है। जी। और स्टाफ के लिए भी नियम है। जो लोग दुकान पर काम करेंगे उनकी उम्र भी 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। उनका भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो और कोई संक्रामक बीमारी ना हो। तो ये नियम कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि सरकार सामाजिक चिंताओं का ध्यान रख रही है। हाँ, लगता तो है। और फिर दस्तावेज, स्रोतों में तो एक लंबी लिस्ट दिख रही है। पहचान पत्र, पते का सबूत, दुकान की जगह का, मतलब वो अपनी है या किराए पर, उसका सबूत। हाँ, वो तो चाहिए ही। फिर फायर डिपार्टमेंट से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नगर निगम से NOC। अरे बाप रे। फिर भरा हुआ आवेदन फॉर्म, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी पिछले कुछ सालों की, और एक हलफनामा, मतलब एक एफिडेविट देना होता है कि भाई मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और कोई सरकारी बकाया नहीं है। अच्छा। और हाँ, अगर आवेदक कोई व्यक्ति नहीं बल्कि कंपनी है तो फिर कंपनी के दस्तावेज भी चाहिए होते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सब। ओह, मतलब पहचान पत्र से लेकर कंपनी के नियम तक काफी कागजी कार्रवाई है। लगता है सरकार इस व्यापार को बहुत ही बारीकी से कंट्रोल करना चाहती है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये सारे दस्तावेज जमा हो गए, उसके बाद प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है? आमतौर पर ऐसा होता है कि फॉर्म और दस्तावेज जमा होने के बाद
विभाग उनकी पूरी जांच करता है। हम्म इसमें वो जगह का मुआयना करने भी आ सकते हैं, देखने के सब नियमों के मुताबिक हैं या नहीं। फिर एक पब्लिक नोटिस मतलब एक सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है। किस लिए? ताकि अगर किसी को उस जगह पे दुकान खुलने से कोई आपत्ति हो तो वो अपनी बात रख सके। अच्छा, लोगों की राय भी ली जाती है। हाँ, उन आपत्तियों का निपटारा होता है और अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है, सारे नियम पूरे हो रहे हैं, तो फिर लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। और आजकल शायद कुछ ऑनलाइन भी होने लगा है। दिल्ली के ESMIS पोर्टल का जिक्र था। हाँ, कुछ राज्यों ने प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं, जैसे दिल्ली में ESMIS है। इससे थोड़ी सहूलियत हो जाती है। और सबसे बड़ा सवाल, खर्चा लागत कितनी आती है इसमें? स्रोत में आंकड़े तो बहुत अलग अलग हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि लागत राज्य पर और लाइसेंस के प्रकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। जैसे कोई अस्थायी लाइसेंस लेना हो किसी फंक्शन वगैरह के लिए तो शायद 7-10 हज़ार में मिल जाए, लेकिन अगर स्थायी दुकान खोलनी है जैसे बियर शॉप या रेस्टोरेंट का लाइसेंस, तो वो 1.5 लाख या उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। होटल में अगर रूम सर्विस में शराब देनी है तो उसका लाइसेंस 5 लाख तक भी जा सकता है। 5 लाख? जी। और अगर हम दुकान सेटअप करने का पूरा खर्चा देखें, दुकान का किराया या खरीदना, इंटीरियर, स्टॉक, लाइसेंस फीस, डिपॉजिट, तो स्रोतों का एक मोटा अनुमान है कि शुरुआती निवेश 50 से 60 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। 50 से 60 लाख, जाहिर है ये कोई छोटा मोटा निवेश नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इतनी जटिल प्रक्रिया है तो गलतियां होने की भी काफी गुंजाइश रहती होगी। स्रोत कुछ आम गलतियों के बारे में बताते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये गलतियां महंगी पड़ सकती हैं। सबसे आम गलती तो यही है कि लोग सही लाइसेंस लिए बिना ही काम शुरू कर देते हैं। कानूनन जुर्म है, धारा 23 के तहत। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। और गलत जगह चुन लेना, जैसे स्कूल या मंदिर के पास, अयोग्य स्टाफ रखना जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, लागत का सही अंदाजा न लगाना, ये भी एक आम समस्या है। और हाँ, अगर जनता ने कोई आपत्ति जताई है तो उसे ठीक से हैंडल न करना। तो मतलब बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसीलिए अक्सर सलाह दी जाती है कि किसी अनुभवी वकील या सलाहकार की मदद जरूर लें। ये पूरी तैयारी का सवाल है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से यही समझ आ रहा है कि भारत में शराब का ठेका खोलना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है जो पूरी तरह राज्य सरकार के नियमों पर चलती है। हाँ, इसके लिए आपको बहुत गहरी रिसर्च करनी होगी, सही लाइसेंस चुनना होगा, ढेरों दस्तावेज जुटाने होंगे, एक बड़ा निवेश करना होगा और नियमों का, चाहे वो दुकान की जगह हो, स्टाफ हो या ग्राहकों की उम्र, उनका सख्ती से पालन करना होगा। सही कहा। वाकई ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मतलब रेगुलेटरी बाधाएं बहुत ज्यादा हैं। जी हाँ, और अंत में एक सोचने वाली बात जो इन स्रोतों से निकल कर आती है वो ये है कि एक तरफ तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 47 है जो कहता है कि राज्यों को नशाबंदी की तरफ बढ़ना चाहिए, और दूसरी तरफ है राज्य सरकारों के लिए शराब से मिलने वाला भारी भरकम राजस्व। ये एक बड़ा स्रोत है उनकी आय का। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये उठता है कि राज्य सरकारें इस संवैधानिक सलाह और शराब के व्यापार से जुड़े राजस्व और इसकी व्यावहारिकता के बीच ये संतुलन कैसे बनाती हैं। ये एक तनाव है जो इस पूरे रेगुलेटरी सिस्टम के, आप कह सकती हैं, केंद्र में है। ये वाकई सोचने वाली बात है।